देखें क्वेश्चन पेपर पढ़े दे रहे हैं, कल हमने दिया था होमवर्क के लिए, बहुत लोगों ने किया होगा, है ना। जिन लोगों ने किया है वो मैच करा लेंगे और जिन लोगों ने नहीं किया है वो देख लेंगे। कह रहा है एक 600 न्यूटन के भार को एक खुरदरे यानी रफ नत समतल पर, जब भी नत समतल कहे इसका मतलब कि क्षेत्र से कुछ इंक्लाइन करके जो सरफेस है उस पे कोण बना के जो सरफेस दिया है उस पे भार रखा हुआ है, ठीक है, जिसका क्षेत्र से झुकाव कितना है 30 डिग्री। 430 न्यूटन के बल से ऊपर की ओर खींचा जाता है, ऊपर की ओर खींचा जाता है, तो म्यू की गणना करनी है, जबकि लगाया गया बल नत समतल के समांतर कार्य कर रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन आप बताते जाइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में हम चित्र बना रहे हैं, उसने कहा नत समतल, तो देखो ये होता है नत समतल, उसने कहा 30 डिग्री का झुकाव है, तो लगभग 30 डिग्री का है। इस पे एक भार, इससे एक भार रखा ये है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, एक एरो ऐसा, एक एरो ऐसा, एक एरो ऐसा, एक ऐसा, ठीक है, और ये भार वाला है, ये 30 है तो ये भी 30 भार यहां काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इस भार के दो वेक्टर, एक वेक्टर होगा W क्रॉस थीटा जो कि यहां पे आ जाएगा, दूसरा वेक्टर होगा W साइन थीटा जो कि नीचे की ओर का है, और फ्रिक्शन भी हमारा इसी ओर का करेगा, क्यों, खींचा जा रहा है ऊपर की ओर, बल लगाया जा रहा है ऊपर की ओर, तो हमेशा फ्रिक्शन कहां काम करता है, गति की विपरीत दिशा। अब उस साइड खींच रहा है तो ये पेट गति कहां करेगा, उस तरफ, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो फ्रिक्शन भी यही काम करेगा। और W के दो वेक्टर cos थीटा काम करेगा, sin थीटा। P कितना है, अच्छा R ये कहता है, R हमारा प्रतिक्रिया बल ऊपर है, ठीक है। इतनी बात किसे समझ में नहीं, जो क्वेश्चन ने कहा उसके अकॉर्डिंग हमने चित्र बनाया, इस चित्र में कहां क्या लिख दिया ये किसी समझ में, सबको क्लियर है कहां दिक्कत है, बताइए फिर से पूरा रिपीट कर। चलो, क्वेश्चन कह रहा है एक नत समतल है, नत समतल हम जानते हैं क्षैतिज से झुकाव, ये है हमारा क्षैतिज, ये हमारा क्या है क्षैतिज, इससे एक झुकाव पे एक सरफेस है, एक तल है, वो 30 डिग्री के झुकाव पर बना हुआ है, इसी तल में एक पिंड रखा, ठीक है, तो हमने पिंड रखा, फिर हमने स्थितियां बनाई, हमने एक वेक्टर ऐसा बना दिया, एक वेक्टर ऐसा। अब आपका भार तिरछे में यहाँ काम नहीं कर रहा होगा, जब सीधा होता है तो सेंटर में काम करता है, ये भार ऐसे लटक के काम करता है, तो W यहाँ हुआ, तो अब कोण है चूंकि यहाँ पे, तो ये W दो वेक्टरों में बढ़ जाएगा, एक cos थीटा और एक sin थीटा, यहाँ 30 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 30, ठीक है। P कुछ बल, कितना बल 430 न्यूटन की बल से, P हमें दिया गया है 430 न्यूटन, W कितना दिया है 600 न्यूटन, ठीक है। 430 न्यूटन से ऊपर की ओर खींच रहा है, ये ऊपर की ओर खींचेगा तो फ्रिक्शन भी कहां लगेगा, तो नीचे की ओर ये भी, यहां पे देखिए और भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इतना ही दिया। अब देखो लगाने का तरीका, हमें कोई चीज रटनी नहीं, कोई चीज बिल्कुल नहीं रटनी, चित्र से दिख जाएगी। ये P है, फोर्स कहां लग रहा है ऊपर की ओर, तो इसके विपरीत ये दो चीजें काम, एक W sin थीटा और एक F
W sin। हमें याद नहीं करना कि आपने सोचा हमने तो रट लिया था, यहां दिख रहा है। ये भी इसके लिए आप बना सकते हो, ये भी यहां काम कर रहा है। ये भी वेक्टर काय की वजह से बटा, W का वेक्टर बटा था तो वो इस पर, तो ये भी और ये भी यहां ये प्लस होगा। ठीक है, अब जितनी वैल्यू मिलती है तो रख दो, इक्वेशन छूटेगी तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए P हमें दिया है 420, F हमें नहीं दिया है, प्लस W हमें दिया है 600, साइन 30। ठीक है, कुछ और मान सॉल्व करने हो तो कर लो। तो 430 बराबर F प्लस 600 गुणे साइन 30 की वैल्यू 1/3 कट गया, 300 यहाँ भेज दो, F बराबर आ जाएगा, यहाँ भेज रहे हैं। देखो हम सबसे थोड़ी चीजें ऐसी भेज रहे हैं, कुछ को लगा होगा कहाँ से लगा, सब जैसा लिखा है वैसे नहीं। 430 है, 300 प्लस है, यहाँ आया तो माइनस हो गया, बराबर में क्या बचा। ठीक है, तो 430 में से 300 घटाएंगे तो 0, 30 बचेगा, 130 बचेगा, ये हो गया है। हमें जो चाहिए नहीं है, हमने इक्वेशन बना दी, ब्रैकेट इसलिए लगा दिया, आपको हाइट चाहिए। अब आगे क्या कह रहा है, निकालना क्या है, निकालना है घर्षण गुणांक निकालना। तो म्यू तो F में ही होता है, F बराबर म्यू आर, क्योंकि हम जानते हैं F बराबर क्या होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब F हमारे पास 130 है, म्यू हमें निकालना है R। यहां पे देखो ये है R किसके बराबर होगा, W cos थीटा। हमें सामने देखना है, ये R है तो R सामने वाले के बराबर होना था, R यहाँ पे W cos थीटा। कल की स्थिति में क्या होता था, R बराबर W होता था, वो स्थिति दूसरी थी, छेदित वाली थी। लेकिन आज इसके सामने क्या है, W cos थीटा। तो यहाँ R की जगह हम क्या लिखेंगे, W cos थीटा। क्या आ जाएगा, W cos। इधर भी मान रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 130 बराबर म्यू W भार कितना है 600, cos थीटा cos 30। ठीक है, cos 30 क्या होती है, ये सब गुणे में है तो इस तरफ काय में आएगा, भाग में 130 बटे 600 और गुणे cos 30 की वैल्यू कितनी होगी। एक काम करते हैं, हम पहले वहीं पे रखवा देंगे, वहीं पे रखते ताकि आपको यहाँ भेजते टाइम समझ में आ जाए कि कहाँ से आया, वरना बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर ये नहीं हमें समझते। cos 30 कितना होता है, √3/2, तो उसे तो चलो यही कर लिया 300। अब भेज दें, अब समझ में आ जाए। तो 130 ऊपर 300 है, कहाँ आएगा, ऊपर √3 है, कहाँ आएगा, बराबर। अब कैंसी अगर है नाम से सामने, ठीक है, और कैंसी नहीं है तो अपन देखो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया। ठीक है, आपका आया 13, नीचे आया 20। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ रेशनलाइज करो, √3 लिखा है, हम √3 का नीचे √3 का ऊपर करेंगे। ठीक है, यार ऐसे समझ में तो नहीं करना है तो कैलसी में मान रखो, सीधी बात है, काय को पालन है। तो आपका कितना बचा, इतना बचा, क्योंकि वैसे तो कटना कुछ है नहीं है और बढ़ रहा है, तो कितना आ रहा है, 0.25। सब लोग कैलसी से लगा लेना भैया, ये ना कहना कि इंटर ने कह दिया सर आपने कागज की मान दी। आप इसको सॉल्व करो कैलसी से, इतना ही आ रहा है। आप लोग क्या करोगे, सुनो, कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, चलो इंग्लिश के नाम पे हम लोग कर रहे थे, √3 का ऊपर √3 का नीचे क्या हो जाएगा,
इतना तो अब आना ही चाहिए जब कैलसी है। तो कैलसी से इतना आंसर ऐसे करके भी आ जाएगा।